सरकार को ये कह रहे हैं भाई, या तो मैं मेरी बात सुन, हमारी फसल को खरीद दें या खरीदवाएं, नहीं खरीदते तो फिर इंतजाम होगा, तो लेके तैयार रहो बस। ये हम यही कहेंगे सरकार से, नहीं तो हम बहुत दुखी किसान है जी। हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। फिर कभी सरकार कहे अगर भाई ये क्या हुआ और आरक्षण करेंगे, रोड के ऊपर जाम करेंगे, गुड़ियाड़ी कोसली और यहाँ का रोड जाम करेंगे। कल से हमारा ये वादा है। वहाँ दक्षिणी हरियाणा से ही सरकार बनती है, दक्षिणी हरियाणा से हम जब सरकार बना सकते तो गिरा भी सकते, ये चैलेंज है। आपके जो नुमाइंदे यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि ने के पास फोन कर लिया, नहीं आया जी। उसको 1000 बार फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा, ना मिला जी। रात को उसके पास 1000 बार फोन मिला लिया मैंने, नहीं उठाया। बिजली की समस्या, रात के 11:30 बजे बिजली आई है ट्यूबवेलों के ऊपर। ट्यूबवेलों पे आदमी धानी में रहने वाले क्या वो इंसान नहीं है? उनको मच्छर नहीं काटते। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर ही गांव-गांव जाकर के किसानों की राय ले रहे हैं। तो अभी हम रेवाड़ी के ही मुंद्रा गांव में मौजूद हैं और यहाँ के किसान क्या कहते हैं बाजरा ना खरीदने पर, मंडियों के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, उसी के विषय में जानने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो आइए गाँव के जो लोग हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पर। सर आप बताएं, ये सब कुछ जो हो रहा है अभी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, ना कि वो सुनने वाले ये कह देंगे अब पता नहीं कौन बोल रहा है। जी बताइए। मेरा नाम राव रणजीत सिंह है, गांव मुंद्रा, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी। ठीक है। हमने अपने ये खरीफ फसल के अंदर बाजरे की फसल लगाई। यहाँ 3 ही फसल होती है जी। सबसे पहले बाजरा सावनों में, गेहूं और सरसों और जो कई चीजा वाड़ा। ठीक है। यहाँ वो जेपी दलाल कृषि मंत्री कह रहा है, बोला तिलहन बो जी, तिलहन की फसल, मूंग बोआए थे। दिखा दो ना किसको किस खेत में खड़े मूंग। जी। यहाँ एक दाना अगर पैदा करके दिखा देता हूँ। बात करनी आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम इस रेत में किस तरीके से पैदा करते हैं हमें पता है जी। एक बाजरे के दाने पैदा होते, गेहूं की, सरसों की पैदा होती, उसको घूस की खरीद के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए MSP बढ़ा दी है जी। और अब कह दिया कि भाई 600 रुपए वो मानदेय देंगे और भाई मंडी में 1650 का रेट है। 1650 का रेट है जी। 1650 में बिकवा दो, हम मान लेंगे, ठीक है। और 600 रुपया तुम दे दियो, बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो जो दक्षिणी हरियाणा से सरकार बनती है, दक्षिणी हरियाणा से जी हम जब सरकार बना सकते तो गिरा भी सकते, ये चैलेंज है। आपके जो नुमाइंदे यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि ने के पास फोन कर लिया, नहीं आया जी। उसको 1000 बार फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा, ना मिला जी। रात को उसके पास 1000 बार फोन मिला लिया मैंने, नहीं उठाया। बिजली की समस्या, रात के 11:30 बजे बिजली आई है ट्यूबवेलों के ऊपर। ट्यूबवेलों पे आदमी धानी में रहने वाले क्या वो इंसान नहीं है? उनको मच्छर नहीं काटते हैं? बिजली का एक्शन के पास मैंने फोन किया, SDO के पास मैंने फोन किया, जेई फोन नहीं उठा रहा। आप लोगों ने वोट देके बना तो दिया उनको। हाँ, बना दिया। तो अब हालात क्या हैं? हालात बहुत, मेरी बात सुनो, जब ये आरक्षण हो रहा था, दक्षिणी हरियाणा से अगर कोई बच्ची भी गई हो तो आरक्षण में जी, इसलिए नहीं गई कि भाई ये सरकार को बदनाम कर रहे होंगे जी, इसलिए। ठीक। अब पता चल गया कि ये वाकई में किसान विरोधी है। और वो ठेकेदार हमारा कहाँ है जो पटौदा में खड़ा होकर के लिख के आया था कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, आज रेवाड़ी में छुप के क्यों बैठा है? बाहर निकला हमारे लिए, आओ। और हमारा दाना का दाना बाजरा नहीं बिकेगा तो भाई मेरी बात सुनो, अब किसान खड़े होंगे यहाँ से दक्षिण हरियाणा से, ये बता रहा हूँ। तो अब तक तो आपने पूरा सहयोग किया, पूरा सहयोग किया है किसान आंदोलन के अंदर, और अब आप लोगों को सच्चाई पता लग रही है। सच्चाई पता चल गया। अब पता चला हमारा दाना नहीं बिक रहा, हमारे दाने नहीं बिकेंगे, ये आंदोलन अब बढ़ेगा जी। तो आपने इनका साथ दिया, किसान बिल्कुल साथ दिया। तो क्या उसी वजह से आप हमारा मेरी बात सुनो, बिजली को खेतों की सुचारू करो और हमारा अनाज बिकवाओ जी, बस खरीदो या मंडी में बिकवाओ जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आप लोगों ने साथ दिया, तो क्या इसी वजह से आप लोगों को कमजोर तो नहीं समझा जा रहा है? नहीं, कमजोर ही समझ रहे हैं जी। कमजोर है हम, मेरी बात सुनो, हम नरम दिल हैं, भावना में बह जाते हैं जी।
हम ये सोचते थे हमारे एक नेता है जी, वो हमारी सुनेगा, वो एक पैर के ऊपर सारे खड़े हो जाते हैं। दक्षिण हरियाणा उसके पैर के ऊपर, एक पैर पे। मजाल अगर एक दिन भी आकर के किसी की हमदर्दी में पड़ता हो तो। हाँ, राव इंद्रजीत है वो जी, जिसके बारे में कह रहा हूं मैं। तो आप लोगों के अब वो नेता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप लोगों निकल का के आना साथ- चाहिए ना उनको, जी, निकल के आना चाहिए। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को क्या है, सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई या तो मैं, मेरी बात सुन, हमारी फसल को खरीद दें और या खरीदवाएं। नहीं खरीदते तो फिर इंतजाम होगा तो लेके तैयार रहो, बस जी, सीधी सी बात। तो अभी तो आपने कहा था कि एमएसपी पे भी 100 रुपए बढ़ाने की बात हुई थी। 100 रुपए बढ़ा दिए थे जी, बढ़ा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी कहाँ है सरकार वो? ने बढ़ाए हैं। जी, ये 2022 दूर नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को हराने वाला हम ही है यहाँ। जी, अरे फिर उतार लेंगे यहाँ किसी और को, जी। जो बताएंगे हम कौन जीतता है यहाँ। तो किसानों के अंदर पूरा का पूरा जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं। किसानों से ही जानने के लिए हम यहाँ पे एक्चुअल में पहुंचे थे कि क्या किसानों की राय है। सर आप बताएं, अब क्या राय बन रही है आपकी? राय है जी, बादल बिगड़ना चाहिए। जो उन्होंने सरकार ने किया था 1650 रेट जो मार्केट में है वो मार्केट में रेट नहीं है। तो या तो जो रेट है जो 20-26 रुपये गैप है वो जो रेट के ऊपर डिपेंड करके बढ़ाए। जी। जैसे गैप 1000 रुपये का है या तो 1000 रुपये दे सरकार, या फिर MSP के ऊपर सरकार खुद खरीद दे। ये हमारा मत है। अभी तक तो जो बिक्री है वो भी नहीं खोली गई है। हाँ, बिक्री तो नहीं इसके खोली गई। ऊपर आप क्या कहेंगे सरकार को? क्योंकि जो किसान का बाजरा है वो 1000 से 1100 तक ही बिक रहा है अभी, अगर मंडी की बात की जाए। प्राइवेट के तौर पे वो इतना ही बिक रहा है। नहीं बिक रही। दलाल है मंडी में, ठीक है, उनके पास पता है बाजरे देने वाले ज़्यादा हैं, वो क्यों रेट बढ़ाएंगे? जी, ठीक है। रही बात किसानों की, वहाँ गए थे धान के लिए, धान की खरीद वहाँ शुरुआत कर दी, वहाँ पर ये, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करता। जी। ऐसी कोई समस्या नहीं है, समस्या है सारी यहाँ पर। तो क्या आप लोगों को कमजोर समझा जा रहा है कि वो लोग तो वहाँ पे लठ लेकर के खड़े हैं इसलिए उनकी धान बिक गई, और आप लोग चुपचाप बैठे हैं तो आपका नहीं बिकेगा? नहीं, हमारा नहीं बिक रहा, इसी नहीं बिक रहा। तो मुख्य कारण यही है। हाँ, मुख्य कारण यही है जी। तो अब क्या प्लान है किसानों का यहाँ के, अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए? वो सरकार अपने आप देखेगी इस मैटर पे भाई। अभी किसान क्या देख रहे हैं अभी? किसान ये सरकार देखेगी तो वो अपने आप देखेगी, लेकिन किसान क्या देख रहे हैं? उसका नुकसान होगा सरकार को, नुकसान सरकार को होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो MLA MP हैं उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है। जी। वहाँ ये बोल नहीं सकते, इनकी ये हिम्मत वो है कि है ना, वहाँ जाके नहीं बोल सकते, इनकी हिम्मत नहीं है किसानों के लिए बोलने की। तो आपके प्रतिनिधि तो आपके लिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे खड़े, ये इनकी हिम्मत है नहीं बोलने की। इनकी है ना जो इमेज है वो ऐसी हो चुकी है, पंच की वैल्यू है आज के टाइम में, लेकिन MLA MP की वैल्यू 0 हो चुकी है वहाँ के लिए। जी। मतलब इनकी सुनते ही नहीं है, इनकी वो नहीं है, मतलब वो गलती इनकी सुनते ही नहीं है जी। तो इनकी सुनी नहीं जा रही है, साफ तौर पे लोग बता रहे हैं। बाबा आप बताएं, आप एक किसान हैं तो क्या है अब हालात आप लोगों के? हम किसान हैं, हम बहुत परेशान हैं जी। बाजरा के लिए। बाजरा होता है रबी की फसल में और कपास कम होती है, तो हमारा बाजरा बिकना चाहिए। हम यही कहेंगे सरकार से, नहीं तो हम बहुत दुखी किसान हैं। जी। हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। फिर कभी सरकार कहे अगर भाई ये क्या हुआ, और आरक्षण करेंगे, रोड के ऊपर जाम करेंगे, गुड़ियारी कोसड़ी और यहाँ का रोड जाम करेंगे। कल से हमारा ये वादा है, वहाँ बहुत मार कटाई हो रही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सरकार कति बेकार हो चुकी है। हमें बहुत अच्छी थी पहले, हमें सहयोग किया था, अब ये सरकार नू समझ लो हमेशा के लिए गिर जाएगी, कभी भी नहीं उठेगी। किसानों के बहुत गुस्सा आ रहा है और आत्महत्या कर सकते हैं। बहुत खबर आ रही है गांव-गांव में जाके, ये हमारी आवाज है। पानी और बिजली किसान को चाहिए टाइम पर आगे, और हमारे यहाँ फसल बाजरे की बिकनी चाहिए। और हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से फीस देंगे? हम जमींदार लोग, गरीब आदमी, मजदूर, किसी की खेती पैसे में लेके कर रहे हैं, बड़े लोगों की, तो हम क्या करेंगे? ये हमारी आवाज है, ये अच्छा नहीं है दक्षिणी हरियाणा में। ये हमारी
लोग आत्मा तुम्हारे को शराब दे रही है, बहुत बुरी तरह शराब दे रही है कि हमारा अनाज नहीं बिक रहा। उधर मारकाट होके उनकी धान बिक्री करनाल और सिरसा में, और यहाँ कोसले में कुछ नहीं कोसले में, ना पानी ना बिजली। और हम कहते हैं कि हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। यहाँ बहुत से वो है, हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम इतने वो नहीं है। धन्यवाद। साफ तौर पे एक चीज़ बार बार निकल करके सामने आ रही है, किसानों के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आप भी देख पा रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ जो बार बार भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर के कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर है। बाबा आप बताएं क्या हालात है यहाँ के किसानों की, क्योंकि यहाँ का तो बाजरा बिक नहीं रहा। मैं सूरज भान नंबरदार गांव मुंदड़ा से हूँ और मेरे हाथ जोड़ से सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए जी। है जी। और नहीं तो किसान मजबूर है, रोड जाम करेंगे या तहसील का घेराव करेंगे। तो मेरी तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि सरकार से कि भाई किसानों का अन्न बिकना चाहिए है जी। तो क्या उत्तर हरियाणा में जो हुआ वो दक्षिण हरियाणा में भी हो सकता है, अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो? हाँ जी होगा, ये तो नहीं सुनी जाएगी तो होगा, पक्का होगा, ये कोई बात नहीं। लेकिन मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है ये कि हमारा जल्दी जल्दी इसका समाधान किया आप जाए। लोगों का इम्तिहान ना ले सरकार। हाँ बस ये ठीक है। तो साफ तौर पे लोग बता रहे हैं, सर आप भी एक बार इधर आ जाएं तो इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ माजरा यहाँ पे चल रहा है। आप बताएं यहाँ के किसानों का जो हालात है, जी बताएं। गांव मुंदड़ा से जी। देखो जी, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन, बाजरा खरीदा जाए, नहीं तो पाँच चार दिन बाद में बिकेगा, लठ दे के बिकेंगे, रोड जाम होंगे। जो उत्तर में ऐसे बिक रहे धान तो ऐसे बिकेगा बाजरा, तो ऐसे ही है। जो 5-4 दिन में सरकार मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जमींदार अपनी रोड जाम व्यवस्था और किमी करेगा। हाँ जी। खुले तौर पर जो चैलेंज है वो सरकार को यहाँ के जो किसान हैं वो कर रहे हैं कि अब तक जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको अब ये किसान दक्षिणी हरियाणा के अंदर नहीं सहेंगे, और अब ये भी सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। वो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं इनके बयानों के अंदर कि अब ये चुप बैठने वाले नहीं है। तो हर जगह जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं वहाँ की जो स्थिति है वो साफ तौर पे निकल करके आपके सामने आ रही है। ये लोग क्या चाहते हैं, आखिरकार इनका कहना है कि या तो हमारे बाजरे का दाना दाना खरीदा जाए और वो भी एमएसपी रेट पे जो कि डिसाइड हुआ है, नहीं तो मजबूरन इनको भी वही करना पड़ेगा जो कि उत्तरी हरियाणा में हो रहा है, और यहीं से ही वो बिगुल भी बजेगा जो वहाँ पे बजा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876 कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहर रोड नज़दीक, एक्सिस बैंक, कोसली।